मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने सोख्ता कुआं यानी मलकुंड के पत्र पढ़ा था। आज हम देखेंगे सेवा के उद्देश्य हेतु जमीन का आवंटित पत्र। तो यहाँ पर महानगर पालिका या नगर पालिका के पास से ज़मीन मांग रहे हैं उपयोग में लेने के लिए दान में। तो वो कोई ट्रस्ट या कोई ऐसी संस्था होगी वही मांगेंगे, इसलिए वो ट्रस्ट और संस्था और उसका पता है, एक लाइन छोड़कर तारीख है, यहाँ पर फ़ोन नंबर, ये सब ट्रस्ट का उनका ही है। अब जिनके पास से मांग रहे हैं वो नगर पालिका का ये पता है। विषय तो सेवा के उद्देश्य हेतु ज़मीन आवंटन संबंध में, आवंटन मतलब देने के लिए कि आप हमें ज़मीन दीजिए श्रीमान। तो फिर यहाँ पर पहला पैराग्राफ आप बताओ क्या होगा। तो पहला अपना ट्रस्ट के बारे में होगा ना कि हमारे यह नाम का ट्रस्ट है और हम ये कार्य कर रहे हैं और हम इस कार्य के लिए हमें ज़मीन चाहिए, बराबर ना। तो किताब में जो पत्र है मैं उससे थोड़ा बना के पत्र आपको दिखाती हूँ हर बार। तो यहाँ पर भी वही करूँगी, किताब का पत्र एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सेवा कल्याण ट्रस्ट आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। लायन क्लब्स नाम का हमारा एक ट्रस्ट है सूरत के अंदर, वो सेवा की प्रवृत्ति कर रहा है, पिछले 10 वर्षों से सेवा की प्रवृत्ति का कार्य कर रहा है और बहुत अभी बहुत सारे अलग कार्य उन्होंने हाथ पर रखे हुए हैं, हाथ पर लिए हुए हैं और वृद्धि कर रहे हैं। कई गांवों में, कई जिलों में, कई जगहों पर जाकर अलग स्कूलें और अनाथ आश्रम और सब खुलवाए हैं। लोग हिंदू धर्म परिवर्तन के कई कार्य बंद करवाए हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो इन हमारे ट्रस्ट के द्वारा किए गए हैं। तो एक नया कार्य करने के लिए हमें आपकी एक ज़मीन कार्य के लिए आवंटित कीजिए, उस विषय में हमने आपको ये पत्र लिखा हुआ है। तो सूरत के अंदर कतारगाम विस्तार के अंदर एक मैदान है। कतारगाम विस्तार में सीतानगर चौक के बाजू में एक मैदान आया हुआ है। वो मैदान सूरत महानगर पालिका के हस्तगत है, ये हमें पता चला है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि इस मैदान पर हम आजू बाजू के विस्तारों में से व्यसन मुक्ति का एक ट्रस्ट, एक सेंटर बनाना चाहते हैं, जहाँ पर अलग जो लोग हैं वो अपने व्यसन मुक्ति के लिए आएंगे और उनको हम यहाँ पर रखेंगे और उनको ऐसी तालीम देंगे, ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जहाँ पर वो अपने व्यसन को छोड़ दे। कुछ दिनों के लिए उनके परिवार से उनको अलग रख के यहाँ पर रखेंगे। तो ऐसा एक हमें बड़ा सा बिल्डिंग बनानी है, उसमें अलग कमरों की आवश्यकता होगी लोगों के रहने के लिए। तो इस वजह से हमें यहाँ पर जो ज़मीन है उसकी आवश्यकता है। तो आपकी ज़मीन के अंदर की जो जगह है उसमें से आपको हमें मिनिमम 25 वर्ग फुट जितनी जगह की आवश्यकता है। तो आपको विनती करते हैं कि यह ज़मीन हमें आप आवंटित कीजिए, ताकि हम यह कार्य जो सेवा का कार्य है, लोगों की जन कल्याण का कार्य वो अच्छे से कर पाए। तो और नीचे पैराग्राफ के सेवा कल्याण ट्रस्ट के हमारे सेवा कल्याण के जो कार्य हैं उसमें हम प्रगति करें। तो और हमारे ट्रस्ट के जो भी कागजात हैं वो आपको प्रमाण के तौर पर हम इसके साथ भेज रहे हैं। और हमारे लायंस क्लब के जो संस्था है उनके द्वारा हर साल अपने हिसाबों को ऑडिट किया जाता है, तो उसकी भी एक जेरोक्स आप इसके साथ भेजी हुई है। और हमारे ट्रस्ट की पूरी परिचय की जो एक पुस्तिका है वो भी इसके साथ भेजी हुई है, ताकि आपको पता चले कि हमारा ट्रस्ट है वो क्या कार्य कर रहा है, कितने सालों से क्या क्या कार्य कर चुका है। तो आपकी ओर से हमें सकारात्मक सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें अपेक्षा है। आपका विश्वसनीय सिग्नेचर की है और लायंस क्लब की ओर से व्यक्ति अपना नाम लिखेगा और यहाँ पर लिखेंगे सूरत। और 3 चीज़ें भेजी हुई क्या, तो ये क्लब के कार्यों की पुस्तिका है, ऑडिट किया हुआ है, और क्लब जब उसकी स्थापना हुई उसकी एक पंजीकरण की नकल है, बराबर है। अब किताब का पत्र इस तरह से है कि सेवा कल्याण ट्रस्ट गांधीनगर की सेवा प्रवृत्ति आप विदित होंगे। ऐसा मेरा मानना है। पिछले 50 वर्षों से हमारा ट्रस्ट, देखो ये 50, मैंने लायंस क्लब का कितना दिया 10 साल, आप यहाँ पर 50 वर्ष। तो आसपास के गांव में व्यसन मुक्ति, साक्षरता, कल्याण, कन्या शिक्षण ऐसे आदि कार्य कर रहा है, वो सब के बारे में चर्चा की है। फिर गांधीनगर में फैलाए कारण
गांधीनगर शहर में फैलाव के कारण निकट ग्राम्य जैसे क्षेत्रों में गांधीनगर में रहने के लिए लोग आने लगे। विकासशील नए गांधीनगर में शहर की आधुनिक सुविधाएं जैसे कि अस्पताल, पाठशालाएं, होटल, कचहरियाँ इत्यादि उपलब्ध है, परंतु शहर के नागरिकों के लिए पुस्तकालय का अभाव है। बालक पढ़ने के लिए अभिरुचि बनाए तो यहाँ पर इन्होंने लाइब्रेरी के लिए जगह मांगी है। हमने व्यसन मुक्ति के लिए एक पूरा सेंटर बनाना है, उसके लिए जगह मांगी है, लाइब्रेरी के लिए जगह, और जगह कितनी चाहिए वो भी मांगी हुई है। और क्या कहाँ कौन से विस्तार, तो हमने बता दिया कतारगाम में, ऐसा कोई एड्रेस आप दिखा दो वहाँ पर आई हुई वो ज़मीन हमें चाहिए, बराबर है। तो इस तरह से ये पत्र है। फिर अब आखिरी पत्र हम पढ़ेंगे तब ये लेसन हो जाएगा पूरा, तो आज ही हम पूरा कर देते हैं ये पत्र। शहर के सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले दबाव बढ़ने से होने वाली कठिनाइयों को संदर्भ में, ये तो हम जानते हैं, ये हम रोज़ इसका अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना पता लिखेंगे, यहाँ पर लाइन छोड़ी हुई नहीं, आपको लाइन छोड़नी है, फिर तारीख लिखनी है, तारीख 25 नवंबर के बाद देखो कोमा है 2000, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, फिर जगह छोड़कर, फिर म्यूनसिपाल्टी कमिश्नर श्री, और महानगर राजकोट है तो वहाँ पर महानगर पालिका कार्य करती है। आप कोई भी पता ले सकते हो, गुजरात में, सूरत, वडोदरा, कुछ भी, ठीक है। आपको इंडिया के अंदर का कोई भी पता लिख सकते, कुछ और भी आप लिख सकते हो। विषय तो सार्वजनिक मार्गों पर लारी गल्ले के दबाव से पड़ने वाली कठिनाइयों को दूर के संदर्भ में पत्र श्रीमान। तो यहाँ पर राजकोट शहर है तो उसके बारे में है, तो हम लिख सकते हैं कि मैं वराछा विस्तार में रहने वाले प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। मैं वराछा विस्तार में लंबे हनुमान रोड पर ईश्वर कृपा सोसाइटी में रहता हूँ। यहाँ पर रोड पर जो सब्जी बेचने वाले हैं उनकी वजह से यातायात में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है और रोज़ कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती है। तो वो हटाने के लिए मैंने हटाने के लिए आपको ये सब्जियों के लिए अलग सुविधा करने के लिए और ये कठिनाइयाँ दूर करने के लिए आपको ये पत्र लिखा हुआ है। पिछले कुछ कई वर्षों से यहाँ पर रोड पर एक तो 100 फीट का रोड है, उस रोड के ऊपर ही आने जाने का रास्ता है, सामने दुकानें हैं, तो दुकानों की पार्किंग भी, गाड़ियाँ भी दुकान के आगे रोड पर ही रहती है और उसमें से ऊपर से सब्जी वाले बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर से यातायात करने में हमें बहुत कठिनाइयाँ होती है। कई बार साइकिल है, कोई गाड़ियाँ है, तुरंत किसी को छू जाती है, किसी के पैर में लग जाती है, इतनी भीड़ होती है। ट्रैफिक की समस्या उतना होती है कि हमें समय पर घर नहीं जा पाते, समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो ये सब्जियों की लारियों और ये ठेले हैं, उनके लिए कोई अच्छी सी अलग एक जगह निश्चित की जाए और उनको वहाँ बिठाया जाए ताकि ये रोड खाली रहे, रोड की स्वच्छता भी बनी रहे। कई बार ये लारी सब्जी वाले कचरा छोड़कर चले जाते हैं तो पूरे दिन तक वहाँ पर कचरा पड़ा रहता है जिसमें गंदगी मच्छर और अलग अलग जीव जंतु उत्पन्न होते हैं और यहाँ पर अलग अलग रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, फैलने का भय रहता है, बदबूएं भी फैलती है, मच्छर और अन्य कीटाणु भी फैलने का डर रहता है। तो आपसे निवेदन है कि उनके सब्जियों के लिए यहाँ पर अलग कुछ नई मार्केट जैसा कुछ व्यवस्था कीजिए या उनको कोई अलग जगह दी जाए और ये रोड रास्ते पर जो उनका है सब्जियों का ठेला और जो लारी गल्ले हैं उनको दूर करिए ताकि हमारे रोज़ हम यहाँ पर रहने वाले लोग हैं तो हमारे कार्य में जो रोज़ मुश्किलें होती है वो बंद हो जाए और हमारा यातायात है या रोज़ टाइम पर जाने का कार्य या हमारे स्वास्थ्य को लेकर जो मुश्किल है वो दूर हो जाए। आपको लिखा गया पत्र आप तुरंत इस पर ध्यान दोगे, अमल में लाओगे और हमारे इस पत्र पर त्वरित से त्वरित कार्य करोगे, ऐसी हमें आपसे आशा है। आपका विश्वसनीय XYZ, फिर अपना नाम, यहाँ पर व्यक्ति पर्सनल है उसने लिखा हुआ है इसलिए उसने अपना नाम लिखा है, होदा निदशा पूरे पत्र को ब्रैकेट में बांधा है। किताब का पत्र अलग प्रकार से ये आप पढ़ लेना, ठीक है। आज यहाँ पर सेकंड लेसन SP में होता है पूरा।